हेलो दोस्तों, प्राइजेक्शन की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्टॉप लॉस के बारे में। दोस्तों, ट्रेडिंग में हर किसी का लॉस होता है, लेकिन हमारा लॉस लिमिटेड हो इसके लिए हम स्टॉप लॉस का यूज करते हैं। जब भी कोई ट्रेडर दिन की शुरुआत करता है तो वो सबसे पहले यही सोचता है कि उसे प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन उसे लॉस नहीं होना चाहिए। दोस्तों, में कितनी बार प्रॉफिट हुआ कितनी बार लॉस हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है, जब हमें प्रॉफिट हुआ तो हमने कितने पैसे कमाए और जब हमें लॉस हुआ तो हमने कितने पैसे गवाए। जैसे मान लीजिए, जब हमें प्रॉफिट हुआ तो हमने 20 रुपए कमाए, लेकिन जब हमें लॉस हुआ तो हमने 30 या 40 रुपए गवाए। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग में कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। आपको कम से कम 1:2 के रेशो को फॉलो करना है। जब हमें लॉस होगा तो हमारी जेब से 10 रुपए जाएंगे और जब हमें प्रॉफिट होगा तो हमारी जेब में 20 रुपए आएंगे। यानी अगर आप 1:2 के रेशो को फॉलो करते हैं और अगर आपको 10 में से 5 ट्रेड में भी प्रॉफिट होता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो अपने दिमाग में स्टॉप लॉस को सेट करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का जब लॉस होता है तो उनके इमोशंस उन्हें एक्सीड नहीं करने देते, जिसके कारण वो अपने लूजिंग ट्रेड्स को भी होल्ड करते हैं और उनका कई महीनों का प्रॉफिट सिर्फ एक ट्रेड में खत्म हो जाता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा स्टॉप लॉस को सेट करना है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें स्टॉप लॉस को कहां पर लगाना है। मैंने प्राइजेक्शन की पिछली वीडियोस में स्टॉप लॉस के बारे में बताया है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस उतने ही पॉइंट्स का रखना है जितने का आप लॉस ले सकते हैं। अगर आप एंट्री लेवल से बहुत ज्यादा दूर स्टॉप लॉस रखते हैं तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। वहीं अगर आप एंट्री लेवल के बहुत ज्यादा पास स्टॉप लॉस रखते हैं तो आपका स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट हो सकता है। दोस्तों, ट्रेडिंग की दुनिया में 94% लोगों का लॉस होता है। इसका सिर्फ एक ही कारण है, लोग ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाते हैं और दूसरों की स्ट्रेटजीज को कॉपी करते हैं। अगर किसी ट्रेडर को किसी स्ट्रेटजी से प्रॉफिट हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि अगर आप उसकी स्ट्रेटजीज को कॉपी करते हैं तो आपको भी प्रॉफिट होगा। इसलिए आपको एक सही ट्रेडिंग प्लान बनाना आना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग में थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब होता है, जैसे अगर हम 100 रुपए पर शेयर को बाय करते हैं, 90 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस है और 1:2 के रेशो के हिसाब से 120 रुपए का हमारा टारगेट है। प्राइस 100 रुपए से बढ़कर 110 रुपए हो जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस 90 से 100 रुपए हो जाएगा, यानी हमें इस ट्रेड में लॉस नहीं होगा। अब जैसे ही प्राइस 110 रुपए से बढ़कर 115 रुपए होगा तो हमारा स्टॉप लॉस 100 रुपए से बढ़कर 105 रुपए हो जाएगा और हमारा टारगेट 120 रुपए से बढ़कर 125 रुपए हो जाएगा। इसी तरीके से हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको स्टॉप लॉस के बारे में सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे प्राइजेक्शन की वीडियो नंबर 15 में।